स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है और ये यूनिक पब्लिकेशन का सेट से है। और आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या है, GK GS से है। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है क्या है, पोरबंदर, दूसरा है खेड़ा, तीसरा है भावनगर, चौथा है राजकोट। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। तो कहाँ पे? गुजरात के पोरबंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी बापू तथा राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा है मंगल, तीसरा है शुक्र, चौथा है शनि। तो सबसे चमकीला जो ग्रह इनमें से, तो शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम और सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्कर करती है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा है शुक्र, तीसरा है शनि, चौथा है अरुण। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। और इसका रंग जो है लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। इसका जो कक्षातली 25 डिग्री के कोण पर झुका होने के कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा को किस नाम से जानते हैं? ध्रुव तारा को पहला ऑप्शन है अल्फा सेंचुरी, दूसरा अल्फा उर्साए माइनोरिस, तीसरा है देवयानी, चौथा है ड्वार्फ मंदाकिनी। तो ध्रुव तारा को पोल स्टार या अल्फा उर्साए माइनोरिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल स्टार या अल्फा उर्साए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा उर्स सेंचुरी। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? 2011 का विश्व कप का फाइनल जो मैच है वो कहाँ हुआ था? तो 2011 का जो क्रिकेट विश्व वर्ष का जो फाइनल मैच था वो भारतीय टीम और श्रीलंका टीम के बीच कब हुआ था? 2 अप्रैल 2011 को। 2 अप्रैल 2011 को हुआ था। और कहाँ? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। मुंबई के वानखेड़े में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर, जिसमें भारत ने श्रीलंका को क्या था? हराया था। किसकी जीत हुई थी? भारत की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1906 में, दूसरा ऑप्शन 1907 में, तीसरा ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1940 ईस्वी में। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन के सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दे दिया गया था। और 30 दिसंबर कब? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में को। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल्फ मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1906। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? पहला ऑप्शन है रुपया, दूसरा ऑप्शन है रूबल, तीसरा ऑप्शन है टका, चौथा ऑप्शन है नुग्लट्रम। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं, रूस की मुद्रा को। और भूटान की मुद्रा को क्या कहते हैं? नुल्ट्रम। भूटान की मुद्रा को क्या कहते हैं? नुल्ट्रम। और रुपया ये तो भारत की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिहार ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं और प्रैक्टिस सेट है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक शेयर सभी लोग प्लीज़ ज़रूर करिए। 8वां नंबर का प्रश्न क्या है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक पहला ऑप्शन है पीली नदी को, दूसरा ऑप्शन है नील नदी को, तीसरा अमेजन नदी को, चौथा वोल्गा नदी को। तो हांगो नदी या पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। हांगो नदी या पीली नदी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पहला ऑप्शन है हुपू, दूसरा ऑप्शन है जामाबाज, तीसरा है हरा तीतर, चौथा है कौवा। तो जापान का जो राष्ट्रीय
पक्षी है उसका क्या नाम है, तो हरा तीतर जापान का राष्ट्रीय पक्षी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कौवा है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कौवा है। और इजराइल का राष्ट्रीय पक्षी हुपू है, इजराइल का। और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जावा बाज। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जावा बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली कवि किसे कहा जाता है। मैथिली कवि, पहला ऑप्शन है विद्यापति को, दूसरा ऑप्शन है लाल दास को, तीसरा सीताराम झा को, चौथा चंदा झा को। तो मैथिली कवि जो है विद्यापति को कहा जाता है। मैथिली कवि किसको, विद्यापति को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, मध्य प्रदेश है। और जबकि मिजोरम सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कर्नाटक तथा दूसरा आंध्र प्रदेश का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम का राजकीय पशु क्या है। पहला ऑप्शन है फायरे लंगूर, दूसरा है अल्पाइन कस्तूरी हिरण, तीसरा है नीलगिरी तार, चौथा रेड पांडा। तो सिक्किम का राजकीय पशु जो है रेड पांडा है। कौन है, रेड पांडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और फायरे लंगूर जो है किसका है, त्रिपुरा का है राजकीय पक्षी। फायरे लंगूर त्रिपुरा का है। अल्पाइन कस्तूरी हिरण जो है किसका है, ये उत्तराखंड का। किसका, उत्तराखंड का। और नीलगिरी तहर किसका है, तो नीलगिरी तहर जो है ये है किसका है, नीलगिरी तहर, तो ये है तमिलनाडु का। किसका, तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है। पहला ऑप्शन है भारतीय रोलर, तीसरा है तोता, तीसरा है कोयल, चौथा गौरैया। तो ओडिशा का जो राजकीय पक्षी है ये भारतीय रोलर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और कोयल जो है किसकी है, तो कोयल झारखंड का है। किसका है, झारखंड का राजकीय पक्षी है सॉरी। और तोता किसका है, तोता आंध्र प्रदेश का। किसका है, आंध्र प्रदेश का। और गौरैया किसकी है, गौरैया बिहार का है। किसका राजकीय पशु है, बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है राजा राममोहन राय, दूसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, तीसरा है स्वामी विवेकानंद, चौथा है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे कहा, कौन है, तो राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में, कब, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। और जिसे भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलनों में से एक माना जाता है, उनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो के पीने वाले टीके का आविष्कार कौन किए थे। तो पहला ऑप्शन है पिनिकस, दूसरा रॉबर्ट कोच, तीसरा है कोप्रोक्सी, चौथा है वेंटिंग। तो पोलियो के पीने वाले टीके का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो कोप्रोवस्की ने। किसने किया था, कोप्रोवैक्सीन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। और इन्होंने जीवित पोलियो विषाणु का प्रयोग कर पोलियो वैक्सीन को विकसित किया था, जिसे मनुष्य पर पहली बार कब 1950 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। और इसके 2 वर्ष बाद जॉन इल्साक ने पोलियो वैक्सीन के इंजेक्शन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, दूसरा है सोनपुर में, तीसरा है छपरा में, चौथा आरा। तो सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा मेला जो है सोनपुर में लगता है। और इस मेले को हरिहर क्षेत्र के मेला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान का प्राचीन नाम क्या था। पहला ऑप्शन है निपन, दूसरा है श्याम, तीसरा है फारस, चौथा अपर बोल्ड। तो ईरान का जो प्राचीन नाम फारस था, क्या था, फारस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था, श्याम था। ये थाईलैंड का प्राचीन नाम है। और
जापान का क्या नाम है? निप्पन। जापान का प्राचीन नाम निप्पन है। अपर वोल्टा किसका है? तो बुर्किना फासो का प्राचीन नाम अपर वोल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष, पहला ऑप्शन है पीपल, दूसरा है नीम, तीसरा है बरगद, चौथा आम। तो महाराष्ट्र का जो राजकीय वृक्ष है वो आम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। और बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल, ये बिहार का है। और नीम कहाँ का है? नीम आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद बरगद कहाँ है? मध्य प्रदेश, बरगद का मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के कितने मंत्री थे? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 7, तीसरा 8, चौथा 9। तो शिवाजी के प्रशासकीय कार्यों में मदद करने वाले कितने? 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। कितने मंत्री थे? 8 मंत्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? यूके का पहला ऑप्शन है गुलाब का फूल, दूसरा मैपल लीफ, तीसरा बैटल, चौथा शेर। तो यूके का राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो गुलाब का फूल है। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? मैपल लीफ। ये कहाँ का है? कनाडा का है। और शेर नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। शेर क्या है? नीदरलैंड का। और वैटल कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वैटल ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह वैटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं? पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ईसाई धर्म, तीसरा हिंदू धर्म, चौथा इस्लाम धर्म। तो विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे ज़्यादा हैं? तो भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सा अनुयायी? ईसाई धर्म के हैं। इसकी कुल आबादी कितनी है? लगभग 2.2 अरब है। और विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा अनुयायी वाला जो धर्म है इस्लाम है। इसकी कुल आबादी कितना है? 1.6 अरब है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईसाई धर्म। राइट आंसर ईसाई धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है तेलुगु, तीसरा है बांग्ला, चौथा तमिल। तो भारत में सर्वाधिक जो है बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। कौन सी है? हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। और दूसरी भाषा बांग्ला और तीसरी भाषा मराठी है। जबकि इससे पहले तीसरी भाषा क्या थी? तेलुगु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? पहला ऑप्शन है मीरा कुमार, दूसरा है सरोजिनी नायडू, तीसरा है राजकुमारी अमृता कौर, चौथा है एनी बेसेंट। तो भारत का जो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी वो कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। और भारत की प्रथम महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? पहला ऑप्शन है वल्लार पदम चर्च, दूसरा है सेंट कैथेड्रल, तीसरा है मलयालतुर चर्च, चौथा रिसमगोस चर्च। तो भारत का सबसे बड़ा जो गिरजाघर है ये सेंट कैथेड्रल है। कहाँ पे? सेंट कैथेड्रल गिरजाघर है। और ये कहाँ पे है? गोवा में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसकी नींव जो है पुर्तगालियों द्वारा 1565 ईस्वी में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ग्रीन बुक, दूसरा है ऑरेंज बुक, तीसरा है ब्लू बुक, चौथा येलो बुक। तो फ्रांस के जो सरकारी दस्तावेज का जो नाम था उसे क्या कहा जाता है? उसे येलो बुक कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार की सरकारी दस्तावेज ब्लू बुक है, ये ब्रिटिश की है। और नीदरलैंड की सरकारी दस्तावेज ऑरेंज बुक है, ये कहाँ की? नीदरलैंड की है। और इटली और ईरान की ग्रीन बुक है। तो फ्रांस की पूछ रहा है तो येलो बुक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन सा है? N95, M21, N94 और N36। तो कोविड-19 से बचाव रखने के लिए सबसे सुरक्षित मास्क जो है N95 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अरस्तु को, दूसरा एडम स्मिथ को, तीसरा चाणक्य को, चौथा अमर्त्य सेन को। तो अर्थशास्त्र के जो पिता हैं ये किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं। कौन है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा एडम स्मिथ, तीसरा अमर्त्य सेन, चौथा रेगुनर।
तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो हैं चाणक्य द्वारा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो चाणक्य द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौटिल्य चाणक्य, जिसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर क्या किया गया है, विचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन के द्वारा, दूसरा है लॉर्ड मेयो के द्वारा, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, चौथा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो राज्य अपहरण जो नीति है इसे क्या कहा गया, व्यक्तिगत सिद्धांत कहा गया। अब इसको कब लागू किया गया, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। किसके, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले समुद्र तल वाला भारतीय राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है मुंबई, चौथा है केरल। तो सबसे पहले जो है लंबी जो समुद्र सबसे लंबी जो समुद्र तट रेखा वाला राज्य जो है वो कौन है, गुजरात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। और जिसकी कुल तटीय लंबाई कितना है, 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर है। तथा दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्र तट वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, उसकी लंबाई कितनी है, 970 है। तो सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा होगा, गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है टीकाकरण से, दूसरा है विकास से, तीसरा है खेल से, चौथा आकाश से। तो मिशन जो इंद्रधनुष है ये किससे अंतर्गत आता है, तो ये टीकाकरण के अंतर्गत आता है। तो भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के लिए अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर कब, 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान, पहला ऑप्शन 1955 में, दूसरा 1954 में, तीसरा 1956 में, चौथा 1957 में। तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान जो है ये ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ पर, ट्राम्बे में स्थित है। और इसकी जो स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। पहला ऑप्शन है अस्त्र, दूसरा है धनुष, तीसरा है ब्रह्मोस, चौथा अग्नि। तो हवा से हवा में मार करने वाले को क्या कहा जाता है, अस्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्त्र कहा जाता है। और जबकि धनुष, ब्रह्मोस और अग्नि सतह से सतह मार करने वाले मिसाइल हैं। ये तीनों क्या है, सतह से सतह मार करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। पहला ऑप्शन है सिकंदर महान के, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम के, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय के, चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चीनी यात्री गुप्त वंशीय राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, भारत आया था। तो राइट जवाब इसका आया होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, राइट जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किसका उत्तरधारी था। पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है अजातशत्रु, चौथा है नागदशक। तो अशोक जो है एक इसका उत्तराधिकारी था। तो अशोक ये मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ। किसका, बिंदुसार का। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कब, 269 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहला ऑप्शन है रसायन शास्त्र, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है भौतिकी, चौथा चिकित्सा। तो एस्थर डुफ्लो जो है फ्रांस का एस्थर डुफ्लो को 2019 में, कब, 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसका, अर्थशास्त्र का। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और कब दिया गया, 2019 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, पहला ऑप्शन है विनोबा भावे को, दूसरा रहमान राही को, तीसरा जी शंकर कुरूप को, चौथा जयप्रकाश नारायण को। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये सबसे पहले विनोबा भावे को कब, 1958 ईस्वी में। कब, 1958 ईस्वी में विनोबा भावे को दिया गया था। और
यह पुरस्कार जो फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है वाइस एडमिरल, दूसरा एडमिरल, तीसरा विंग्स कमांडर, चौथा कैप्टन। तो नौसेना का जो सर्वोच्च पद है वो क्या होता है? एडमिरल होता है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एडमिरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? पहला ऑप्शन है ट्रैपोनामा पैलिडम, दूसरा विब्रियो कॉलेरा, तीसरा है साल्मोनेला टाइफी, चौथा डिप्लोकोकस न्यूमानी। तो इसका राइट हैजा जो है किससे होता है? तो हैजा जो है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट जवाब, विब्रियो कॉलेरा। और साल्मोनेला टाइफी जो है इसकी क्या होता है? टाइफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग में होता है? पहला ऑप्शन है आंत, दूसरा है कृत, तीसरा है फेफड़ा, चौथा श्वसन तंत्र। तो टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। इस रोग का मुख्य जो लक्षण होता है तेज बुखार और सिर दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था। पहला ऑप्शन है गुजरात राज्य में, दूसरा है महाराष्ट्र राज्य में, तीसरा बिहार राज्य में, चौथी पश्चिम बंगाल राज्य में। तो उच्च शिक्षा है का केंद्र है वल्लभी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, दूसरा है मोहम्मद तुगलक ने, तीसरा है फिरोज तुगलक ने, चौथा इब्राहिम लोदी ने। तो अपनी जो राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गए वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। राइट जवाब क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। राइट जवाब बी हो जाएगा। और देवगिरी का जो नाम बदल कर क्या रख दिया गया था? दौलताबाद रख दिया था। और जो पुणे अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली ले गया। इसी कारण इसे अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण तथा सनकी अथवा पगला बादशाह भी कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? पहला ऑप्शन है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, दूसरा नाबार्ड, तीसरा राज्य वित्तीय निगम, चौथा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है? तो इसका राइट जवाब जो है नाबार्ड जो है भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश में सार्वजनिक, निजी तथा सरकारी क्षेत्रों के बड़े उद्योगों के लिए दीर्घकालिक और मध्यकालिक ऋण उपलब्ध कराना था। और 12 जुलाई 1982 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय नाबार्ड की क्या स्थापना कृषि और गांव में अन्य आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन, नियमित और वित्त उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय के काल के दौरान कीमत स्तर घटा? पहला ऑप्शन है प्रथम योजना, दूसरा है दूसरी योजना, तीसरा चौथी योजना, चौथा है वार्षिक योजना। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में क्या हुई थी? गिरावट आई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 से लेके 1956 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। पहला ऑप्शन है आनुपातिक कोष प्रणाली पर, दूसरा न्यूनतम कोष प्रणाली पर, तीसरा स्थिर विनिमय प्रणाली पर, चौथा पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? भारत ने जो करेंसी या नोटों के निर्गमन के लिए रिजर्व बैंक के नोट प्रचलन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया। किसको? न्यूनतम कोष प्रणाली को। राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट जवाब। और इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास फॉरेन और विदेशी ऋण प्रंत कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपये का मूल्य 115 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए। यह प्रणाली रिजर्व बैंक ने कब? 1957 के बाद अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? पहला ऑप्शन है चाय, दूसरा है रबड़, तीसरा है गन्ना, चौथा नारियल और कॉफ़ी। तो बिहार राज्य की जो मुख्य नकदी फसल है वो क्या है? गन्ना है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी, गन्ना। इसकी जो खेती है लगभग 2.4 लाख सकल फसल क्षेत्र में की जाती है। चाय असम की है, पश्चिम बंगाल तमिलनाडु की मुख्य नकदी फसल है, रबड़ केरल की प्रमुख नकदी फसल है, नारियल और
काफ़ी दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक की प्रमुख नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान दिए गए? पहला ऑप्शन है क्या है, अनुच्छेद 112 से 115, दूसरा अनुच्छेद 12 से 35, तीसरा अनुच्छेद 222 से 235, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया? तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? पहला ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है विधि आयोग के अध्यक्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अनुच्छेद 76 के तहत भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विविध स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति को अपने उसके समय समय पर निर्देशित करे और सौंपे, और उन्हें कृत्य को निर्वहन करे जो उसको इस संविधान तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो ये कौन? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है संसद, चौथा है विधि मंत्रालय। तो उच्चतम न्यायालय है ये न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि करने की जो शक्ति है ये किसके पास है? ये संसद के पास है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी, संसद। संविधान के अनुच्छेद 124 के पहले में के तहत संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनिमय करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। ऐसी विधि के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय का एक मुख्य न्यायमूर्ति और 30 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा इनमें से है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सभी बैंकों में उच्चतम बैंक है। तो करेंसी नोटों का निर्गमन सरकारी बैंकर के रूप में कार्य, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य, विदेशी विनिमय को नियंत्रित रखना, शाख नियंत्रण, कृषि हेतु वित्त की व्यवस्था, बैंक दर निर्धारित करना आदि जो है रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल। कब? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया साइंस के प्रश्नों को। आइए देखते हैं साइंस के 50 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की कार्य करता है? पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जल में बुलबुला अंदर विरल माध्यम में होता है, इसलिए प्रकाशीय किरण जल से वायु में प्रवेश करेगी और अविलंब से दूर हो जाएगी, अतः यह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, तीसरा है मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोड्यूसर गैस का जो प्रमुख अवयव है वो क्या है? तो उसमें क्या रहता है? 34.7% कार्बन मोनोऑक्साइड और 65.3% नाइट्रोजन होता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा है साइट्रिक अम्ल, तीसरा है टार्टरिक अम्ल, चौथा ऑक्जेलिक अम्ल। तो इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और एक शेयर सभी लोग जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन। तो गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस जो है मीथेन गैस होती है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कर किस रंग का अवक्षेप बनाता है। जिंक जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर बनाएगा, और जिंक सल्फेट बनाने के बाद कौन सा रंग देगा, भूरा रंग देगा। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भूरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के क्षय का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा CFC, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन के क्षय होने का प्रमुख कारण क्या है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यह ओजोन के ऑक्सीजन परमाणु से अभिक्रिया कर ओजोन का क्या करता है, क्षरण कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम अंगुली क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है विद्युत धारा, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा विभवांतर, चौथा चुंबकीय क्षेत्र की दशा। तो फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है, ये इसमें अंगूठा क्या होता है, अंगूठा होता है बल की दिशा को, दूसरा प्रथम अंगुली क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और द्वितीय क्या होती है, विद्युत द्वितीय यानी कि मध्यमा अंगुली जो होती है ये विद्युत धारा को दर्शाता है। और आइए देखते हैं, तो यहाँ पे पूछा रहा है कि नियम प्रथम अंगुली क्या दर्शाता है। तो प्रथम अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, दूसरा है थर्मोडायनेमिक सिद्धांत से, तीसरा है ओम्स लॉ से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर जो है यह विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट जवाब क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरक के। राइट जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन वास्तविक और बड़ा, दूसरा ज्ञात करना संभव नहीं, तीसरा अवास्तविक तथा सीधा, चौथा वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। तो रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो कैसा बना होता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, रेटिना पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो राइट जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आयरन के कुंडली में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत आयरन, पहला ऑप्शन है आलनिको, दूसरा है ब्रोंज, तीसरा नाइक्रोम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आयरन जो का क्वाइल्स होता है अत्यंत ही उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक वाले मिश्र धातु नाइक्रोम का बना होता है। किसका, नाइक्रोम का। तो राइट जवाब सी हो जाएगा। दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है पीला फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लाल फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन, दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर, तीसरा है पता करना संभव नहीं, चौथा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है ये किस पर, न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन। तो राइट जवाब ए हो जाएगा इसका, नहीं न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो राइट जवाब इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्नाइट कोयला में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है। पहला ऑप्शन है 90 से 95, दूसरा 85 से 90, तीसरा है 65 से 70, चौथा 50। तो लिग्नाइट कोयला जो है, लिग्नाइट कोयला में 65 से 70% क्या होता है, कार्बन होता है, 65 से 70%। और एंथ्रासाइड में 94 से 85 और बिटुमिनस 70 से 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलामाइन किसका अयस्क है। पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा है मरकरी, तीसरा है कॉपर, चौथा सोडियम। तो केलामाइल जो है ये जिंक का कार्बोनेट अयस्क है, जिसका जिंक का। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट जवाब। निम्न में से सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन सा है। पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा है स्ट्रासियम, तीसरा थोरियम, चौथा प्लूटोनियम। तो सबसे अच्छा जो नाभिकीय ईंधन इनमें से कौन सा है, तो प्लूटोनियम जो है सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन होगा। तो राइट जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के समान आकार का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा है प्लूटो, तीसरा है मंगल, चौथा बुध। तो पृथ्वी के जो समान आकार का जो दिखाई देने वाला ग्रह है वो है शुक्र। राइट जवाब क्या हो जाएगा, शुक्र। यह सूर्य से नज़दीक दूसरा ग्रह है। यह 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक क्या होगा।
तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5, यानी कि क्या हो जाएगा AUG बराबर क्या है 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हो जाएगा 1/वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना है 1.5, इसको बदलेंगे 15/10 आएगा, काटेंगे 5 या 15 3/2 आ जाएगा और इसी का हो जाएगा AUG। तो राइट जवाब हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे राइट जवाब क्या हो जाएगा 2/3, बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है, 1 घंटे में उससे गुजरने वाला कुल कितना आवेश होगा। तो I बराबर कितना है, I बराबर है 0.5 एम्पियर और वोल्ट कितना है, वोल्ट कितना है, तो घंटा कितना है, घंटा है 1 घंटा, टाइम कितना है 1 घंटा और Q बराबर क्या होता है IT होता है, Q बराबर IT। तो यहाँ I कितना है 0.5 है और T कितना है, T सेकंड में होना चाहिए, तो 1 घंटा है इसमें कितने सेकंड 3600 सेकंड होंगे, तो आ जाएगा 1800 कूलाम। कितना आ जाएगा 1800 कूलाम। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा 1800 कूलाम, राइट जवाब जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण की आवृत्ति 6×10⁻14 हर्ट्ज है, जब यह 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम से संचरित करती है तब इसकी आवृत्ति होगी, तब इसकी आवृत्ति कितनी होगी, तो तब भी इसका आवृत्ति हो जाएगा 6×10⁻14 हर्ट्ज। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा 6×10⁻14 हर्ट्ज। तो राइट जवाब ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 ग्राम है, लिफ्ट के केबल में तनाव क्या होगा, केबल में तनाव क्या होगा जब यह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। तो लिफ्ट का द्रव्यमान यम बराबर कितना है, यम बराबर है 500 kg, यम बराबर कितना है 500 kg और जी का मान कितना है 2.5 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा यम जी ए प्लस ओ, तो 9.8 ए हो जाएगा, 10 की पावर आ जाएगा 6100, कितना 6100 न्यूटन। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा द्रव्यमान संरक्षण, तीसरा रेखीय संवेग संरक्षण, चौथा कोणीय संवेग। तो रॉकेट जो सिद्धांत है, रॉकेट सिद्धांत ये न्यूटन के तृतीय नंबर रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है आवेग, दूसरा है संवेग, तीसरा विस्थापन, चौथा त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। राइट जवाब क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, अर्थात ए बराबर होता है v/t। नेक्स्ट क्वेश्चन, +4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होती है 1/1 फोकस दूरी। तो यहाँ पे डायोप्टर दिया गया है तो यानी कि फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बराबर होगा 1/1 लेंस की क्षमता। तो एक मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे या मीटर में आंसर आए तो मीटर, और यहाँ 4 हो जाएगा, डायोप्टर 4 से भाग करेंगे आएगा 0.25, तो यहाँ पे 0.25 कितना आएगा। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा सी हो जाएगा राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये बल का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ए वाला इस करेक्ट होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगा, कितना गति करेगा। तो एक क्या है, क्या बोल रहा है, यदि गति करने के लिए एक स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगा, कितना मतलब त्वरण हो पूछ रहा है कितना गति करेगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना है 1 और उसके बाद बल
द्रव्यमान कितना है 1 होगा, और एक बल कितना है 1 होगा, और यहाँ पे त्वरण ज्ञात करना है। तो यह बराबर क्या होता है, यह बराबर क्या होता है यम ए, तो यम दिया गया है, बल दिया गया है, तो त्वरण ज्ञात करना है। तो बल बटे न्यूटन, बल बटे क्या आ जाएगा, बल बटे द्रव्यमान आ जाएगा। तो 1/1 बराबर 1 आएगा, कितना आएगा 1। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से राइट जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो फोकस दूरी बराबर r/2 होता है, फोकस दूरी बराबर r/2। तो राइट जवाब ए हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉन का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है, राइट जवाब ए हो जाएगा। और ये 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन होता है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हैलाइड अयस्क का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गैलेना, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा सिनेबार, चौथा क्रायोलाइट। तो हैलाइड जो अयस्क है ये किसका उदाहरण है, तो हैलाइड अयस्क बॉक्साइड ऑक्साइड अयस्क है। हाइलाइड अयस्क का जो है उदाहरण क्या है, क्रायोलाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। पहला ऑप्शन है H2SO4, दूसरा HF, तीसरा NH3, चौथा C6H4। तो हाइड्रोजन बंध अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनता है और किसके साथ नहीं बनता है, किसके साथ नहीं बनेगा, तो इसके साथ तो बनेगा, नाइट्रोजन के साथ बनेगा और फ्लोरीन के साथ बनेगा, यहाँ बनेगा, इसके साथ नहीं बनेगा। C6H6 के साथ हाइड्रोजन बंध जो है नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परमाणु के बीच संयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण द्वारा, दूसरा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, तीसरा इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण द्वारा, चौथा स्थिर विद्युत आकर्षण द्वारा। तो दो परमाणुओं के बीच जो है सहसंयोग बंध है ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के एक नाभिक कण की खोज किसने की थी। परमाणु के एक नाभिक यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो परमाणु की खोज 1911 ईस्वी में और रदरफोर्ड ने गोल्डस्टीन की मदद से की थी। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा आणविक ऑक्सीजन, तीसरा नवजात ऑक्सीजन, चौथा कैल्शियम कार्बोनेट। तो विरंजक चूर्ण का जो विरंजक गुण है वो किसके कारण से मुक्त होता है, तो ये नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, नवजात ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस में मुख्यतः होती है। पहला ऑप्शन है C2H2, दूसरा CH4, तीसरा है H2S, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मार्स गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, मेथेन गैस होती है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तब कार्बन डाइऑक्साइड भी अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में उपस्थित अम्ल कौन सा है। पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड, दूसरा है H2SO4, तीसरा HCl, चौथा HNO3। तो सिरके में जो अम्ल उपस्थित होता है वो क्या होता है, तो वो एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अम्ल के जलीय विलयन में होता है +H आयन, दूसरा H3ON आयन, तीसरा H2O आयन, चौथा है ए और बी दोनों। तो किसी अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है। तो जलीय विलयन अम्ल से प्रायतः जल के साथ संयुक्त होकर क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यहाँ पे किसी, तो यहाँ राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1×10⁻12 मोल प्रति लीटर। इस बिलियन का pH मान कितना होगा। तो pH मान ज्ञात करने के लिए OH मान कितना है, OH मान यहाँ पे निकल जाएगा +2 निकल जाएगा। pH मान, तो pH मान OH मान बराबर क्या होता है, 14 होता है, 10⁻14 होता है। तो OH मान और pH मान कितना है यहाँ पे 12 है,
OH मान कितना है 12 है, तो 14 में से 12 जब घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे pH मान जो है ये आ जाएगा 2। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा के वहन करने के लिए 400 न्यूटन के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे कुल धारा कितना है 5 एम्पियर, वोल्ट कितना है 200 है। तो ये तुल्य प्रतिरोध ओम के नियम के अनुसार B बराबर I/R होगा। और इसमें R जब ज्ञात कर लेंगे तो कितना आएगा 40 ओम आएगा। कितना आएगा 40 ओम आएगा। और यहाँ पे उसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है, तो उसे पहला ऑप्शन है मोतियाबिंद, दूसरा है जरा दूर दृष्टि, तीसरा है दूर दृष्टि दोष, चौथा निकट दृष्टि दोष। तो एक व्यक्ति जो है समाचार पत्र को सहजता आंखों से दूर रख के पढ़ता है, तो उसे कौन सा दूर दृष्टि हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार B बराबर I/R है, तब क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा विभवांतर समानुपाते I और B बराबर हो जाएगा I/R। तो विभवांतर समानुपाते I। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है श्वेत, चौथा काला। तो चंद्रमा पर धूल के कण और वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का जो प्रकीर्णन है नहीं हो पाता, अतः चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का जो रंग हो काला दिखाई देता है। राइट जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग की पवन गति का प्रयोग करते हैं कितना। पहला ऑप्शन है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा 150 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए कम से कम। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में क्या होती है। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, चौथा समतल दर्पण। तो वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है वे उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव में जाती हैं। तो चुंबकीय और ये तो सही है। दूसरा है वे बंद परिपथ बनाती हैं, ये भी सही है। तीसरा है जब दो चुंबक रखी जाती है तो वे परिच्छेद करती हैं, नहीं, वे एक दूसरे को आपस में नहीं काटती, तो यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय माध्यम में फिनाइल्फ्थलीन का रंग होता है। पहला ऑप्शन है गुलाबी, दूसरा है पीला, तीसरा है रंगहीन, चौथा नारंगी। तो अम्लीय माध्यम में फिनाइल्फ्थलीन जो है एक क्या है, संश्लेषी सूचक है, जिसका उपयोग प्रयोगशाला या उद्योग में संश्लेषण के लिए किया जाता है। फिनाइल्फ्थलीन जो है अम्लीय तथा उदासीन माध्यम में रंगहीन तथा क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। तो अम्लीय माध्यम में क्या देता है, अम्लीय माध्यम में रंगहीन अम्लीय तो राइट जवाब क्या हो जाएगा इसका, फिनाइल्फ्थलीन अम्लीय तथा उदासीन माध्यम में क्या देता है, रंगहीन। तो राइट जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है, यह क्रिया क्या कहलाता है। संक्षारण, दूसरा जंग लगना, तीसरा वियोजन, चौथा वाष्पित होना। तो यहाँ पे क्या कराएगा, एल्युमिनियम जो है धातु है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या बना ले रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संक्षारण का उदाहरण हो जा रहा है, क्या होगा, संक्षारण। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है। तो एल्कली की उपस्थिति में एक जलीय अपघटन जो है वो क्या कहलाएगा, वो साबुनीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साबुनीकरण। राइट जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं पहला ऑप्शन है CH4O, दूसरा C4H12O, दूसरा C2H6O, चौथा C3H8O। तो इनमें से कौन सा है जो सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे जो C4H12O है ये सजातीय श्रेणी में नहीं आते। राइट जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन में मदद करने वाला अम्ल क्या होता है। तो पाचन में जो
पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, तो इसका राइट जवाब बी हो जाएगा, जो पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है, पहला ऑप्शन क्या है, वो क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन क्या है? CH4 यानी कि मीथेन, दूसरा है C3H8, तीसरा C2H6, चौथा C2H4। तो वह यौगिक जो जलने पर क्या करता है? धूमिल ज्वाला देता है। तो यहाँ पे धूमिल जो होगा C2H4 यानी कि एथेन है, जलने पर धूमिल देगा। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? C2H6, राइट जवाब C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है, पहला ऑप्शन है खनिज, दूसरा है धात्विक यौगिक, तीसरा है अयस्क, चौथा चट्टान। तो धातुओं का निष्कर्षण है आसानी से किया जाता है, तो कौन से? खनिज से किया जाता है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? खनिज से। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, कहाँ से? 50 GK GS और 50 साइंस के प्रश्न। और ये बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हैं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।